सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मन फिराव यानी मोक्ष के बारे में बताना शुरू किया था। कुछ लोग यही सोचते हैं मोक्ष यानी मुक्ति इंसान मरने के बाद प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम इस धरती पर जीवित रहते हुए हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जब हम मन फिराव मोक्ष की बात करते हैं तो उसका अति प्रधान बात जो है यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार। इसी में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। उसी ऐसे ही एक सवाल है, परंपरागत सभा पूछने वाला एक सवाल है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है क्या? और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है? पाप से उद्धार, पाप का उद्धार, नरक से मुक्ति, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। हमारा बाइबल यही सिखाता है कि उद्धार का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। परंपरागत सभा यही सिखाता है कि कईयों के द्वारा भी उद्धार पाया जा सकता है, जैसे यीशु मसीह के माता मरियम के द्वारा, संत लोगों के द्वारा, जिनको सभा अध्यक्षों ने संत घोषित किया गया है, उनके द्वारा भी उद्धार पाया जा सकता है। क्या हमारा बाइबल में इसका कोई सबूत है? मूल उपदेश के बारे में प्रेरितों के काम में 21 पत्रों में हम मूल उपदेश के बारे में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम के अलावा पौलुस के द्वारा लिखा गया 21 पत्रों में अन्य 7 प्रेरितों के द्वारा लिखा गया 7 पत्रों पढ़ने के समय में बिना यीशु मसीह के किसी और के द्वारा उद्धार मिलेगा ऐसे प्रतिपादित एक भी वचन बाइबल में नहीं है। पहली सदी में प्रेरितों ने पढ़ाया और प्रचार किया बातों में ये स्पष्ट रूप में हम जान सकता है कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रेरितों के काम 4 का 12 वचन पढ़ने के समय में प्रेरित पत्रोस इस प्रकार प्रचार करते हैं। प्रेरितों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित पत्रोस अपना प्रचार के बीच में एक ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया है। उनका सारे पत्रों को विस्तार से पढ़ने के समय में हमको मालूम हो जाएगा कि सारे पत्रों में एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह को प्रकट किया है। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि जब पहली सदी में मरियम के द्वारा, संत लोगों के द्वारा, जिनको सभा नेताओं ने संत घोषित किया गया है, उनके द्वारा भी उद्धार ना हो सकता था और यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, तो कैसे और कब ये बात मसीही कलीसिया में आया? जब हम सभा इतिहास चर्च हिस्ट्री पढ़ने के समय में 3रा सदी से लेकर के मरियम और संतों का आराधना शुरू हुआ और मरियम और संतों के द्वारा भी उद्धार पा सकता है, ऐसे उपदेश परंपरागत कलीसिया में प्रवेश किया है और प्रचलित हुआ। 3री सदी में मसीही कलीसिया राजकीय धर्म के रूप में परिवर्तन हुआ है। जब कुस्तुनदिनोस सम्राट के मन फिराव के समय, यानी उनका यीशु मसीह पर विश्वास करने से लेकर अपने राज्य का सब प्रजा को जोर जबरदस्ती मसीही विश्वास में आने के लिए आह्वान किया। मन फिराव के बगैर, मन का परिवर्तन के बगैर धर्मांतरण करके अनेकों लोगों को सभाओं में जोड़ दिया। इस दौरान अन्य जातियों में से आया हुआ लोग, उनका जो पृष्ठभूमि है, वहाँ जो भी आचार अनुष्ठान और परंपरागत रीति रिवाज थे, वो सब उन प्रजाओं के लिए लेकर आया, क्योंकि कुस्तुनदिनोस सम्राट यही चाहता था कि जिसको धर्मांतरण करके लाया गया है वो सब कलीसिया में बने रहे, वापस न जाए।
ऐसे ही लाया गया एक रिवाज है मरियम से प्रार्थना। इस मरियम को यीशु मसीह के माता का रूप में प्रस्तुत करने का कारण यही है कि वह बाबिलोन का डायना देवी के प्रतिरूप में के समान मानकर आराधना करने का इजाजत दे दिया है। जब डायना देवी को इधर लाया तो उनका नाम में थोड़ा बदलावट करके मरियम कर दिया, उतना ही है। इसी प्रकार संतों के द्वारा उद्धार, ये पठाना और संतों का आराधना, ये सब तीसरा सदी में शुरू हुआ है। लेकिन पहली सदी में यही सिखाया जाता था कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यही उपदेश था। मन फिराव का उपदेश लेकर सबसे पहले इस धरती पर आया हुआ व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना सेवकाई एक शक्तिशाली संदेश के साथ में शुरू करता है। मत्ती करे सुसमाचार उसका 3 आयत का 1 और 2 वचन पढ़ने से हम लोग वहां पर देख सकते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कारागृह में डाल दिया गया तो यीशु मसीह ने यही मन फिराव का उपदेश देना शुरू कर दिया। यह हम मत्ती 4:17 में देख सकता है। वहाँ लिखा है, उस समय से यीशु मसीह प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे प्रचार किया था वैसे ही यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेरित लोग भी वही उपदेश को प्रचार किया जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किया, उसके बाद यीशु मसीह ने किया। यही उपदेश प्रेरित लोग भी आगे बढ़ाया। अब प्रेरित का किताब 2 अध्याय का 38वां वचन में हम लोग देखते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पंतकोस्त के दिन पतरस और 11 चेले उठकर खड़े हो गए और पतरस सामर्थ के साथ प्रचार कर रहा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि मन फिराओ पहले सदी के कलीसिया का मूल उपदेश में से है। मूल उपदेशों के बारे में इब्रानियों का 6:1 में बोलना शुरू करता है मन फिराव के बातों से, लेकिन उसके पहले कहता है मरे हुए कामों से मन फिराव। एक व्यक्ति का मसीही जीवन आरंभ करता है मन फिराव से। बिना मन फिराए एक व्यक्ति परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के कलीसिया से कोई भी संबंध नहीं रख सकता। इसका मतलब यही है, मानसिक रीति से या शारीरिक रीति से जन्मा हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता है। और इसको स्पष्ट रीति से बताएगा तो हम मसीही परिवार में जन्म लेने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कोई गर्व के साथ ऐसे कहते हुए सुना है, हम पीढ़ियों से मसीही परिवार में हूँ, हम कैथोलिक हैं, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम एजी के विश्वासी हैं, हम टीपीएम हैं, हम आईपीसी के विश्वासी हैं, हम बहुत बड़े पास्टर का बेटे हैं, हम बिशप के बेटे हैं, हम फादर के बेटे हैं, इसलिए मन फिराव का आवश्यकता नहीं है, हम पहले से कलीसिया का अंदर में है। ऐसे सोचने वालों को उनके इस विचार को बदलकर सच्चाई से अवगत करना है। एक समय ऐसा था, मैं भी इसी प्रकार सोचते थे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया करते थे, चोरी नहीं करता था, हत्या नहीं किया है, शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, कोई नशीले पदार्थ सेवा नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी और व्यक्ति के संपत्ति की इच्छा नहीं करते थे। मैं CSI चर्च का अंग था। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने सच्चाई को अभी जान लिया है। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
सबको जय मसीह, धन्यवाद।